नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है इस चैनल पे एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनुअल टोल पास के बारे में, जो कि NHAI अभी कुछ टाइम पहले ही लेकर आया है। इसमें होता ये है कि 3,000 रुपये की पेमेंट करके आप वन टाइम जो एनुअल पास है वो इशू कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। इसमें आपको 200 टोल क्रॉसिंग्स तक मिलती हैं। अब जो मेरे जैसे ट्रैवलर्स हैं जो फ्रिक्वेंटली अपनी गाड़ी लेके रोड ट्रिप पे निकलते हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो आज की वीडियो में देखें कि इस पास को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा और लाइव डेमो भी दूंगा हाईवे पे जाके कि ये जो टोल प्लाज़ा है उस पर किस तरीके से काम करता है। साथ ही साथ एक एक्सप्रेस वे पे भी जाएंगे, वहाँ चेक करेंगे कि वहाँ पे ये काम करता है कि नहीं करता। चलिए, तो एनुअल पास एक्टिवेट करने के लिए अब हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके टाइप करना होगा राजमार्ग यात्रा ऐप। राजमार्ग यात्रा ऐप NHAI की एक ऐप है जो एनुअल पास एक्टिवेट करने के लिए काम में आती है। यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको लोकेशन के लिए इसको परमिशन देनी है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से लॉगिन करना है। इसमें लॉगिन करने के बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपको यहाँ एंटर करके लॉगिन करना है। यहाँ अपनी लैंग्वेज हम सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आपको इंटरफेस को दिखाई देता है। यहाँ पे आपको होम पेज पे दिख रहा होगा एनुअल टोल पास, एक ब्लू कलर में टैब है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिखेंगे, तो आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। ये स्किप करने के बाद गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे अपने एनुअल पास को एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पे आपको अपने व्हीकल का नंबर डालना है। पहले यहाँ पे चैसिस नंबर एंटर करवाता था, बट आजकल केवल व्हीकल नंबर से ही ये आपकी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर लेगा। व्हीकल नंबर डालने के बाद या आपके व्हीकल की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी और इसमें दिखा रहा है योर व्हीकल इज़ एलिजिबल। उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी ये OTP से आपको वेरीफाई करवाएगा। फिर पेमेंट पेज पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एग्री करना होगा और फिर जाना होगा आपको प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ पे 3,000 की आपको पेमेंट करनी होगी। अपना कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल ID आपसे एंटर करवाएगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस वैसे ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ से अब कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको सक्सेसफुली अपना पेमेंट करना है पूरा। पेमेंट के कई ऑप्शन हैं, UPI से कर सकते हैं, आप कार्ड से कर सकते हैं। पेमेंट पूरी होने के बाद एनुअल टोल पास पे आपको क्लिक करना है होम पेज पे आके। और यहाँ जो आपके पास की डिटेल है वो पूरी शो हो जाएगी। देखिए वैलिडिटी शो हो रही है 2026 17 सितंबर दिखा रहा है मेरे पास की वैलिडिटी, और 200 जो क्रॉसिंग है टोल की वो बची हुई हैं। तो इस तरीके से आपको पास डिटेल दिखा देगा। स्टेटस भी आप देखेंगे तो उसमें दिखा रहा है कि पास एक्टिव है। तो ये थी प्रोसेस जो आपका एनुअल टोल पास है उसको एक्टिवेट करने की। अब चलते हैं सीधे हाईवे पे और चेक करते हैं कि टोल प्लाज़ा पे ये किस तरीके से काम करता है। ये देखो, अब सामने है एक टोल प्लाज़ा, वो रहा, तो ये NHAI का है। और मेरे राजमार्ग यात्रा ऐप पे अगर दिखाऊं तो एनुअल पास में ये देखिए 197 एंट्रीज़ अभी बची हुई हैं, क्योंकि 200 में से 3 टोल में अभी क्रॉस कर चुका हूँ, तो इसलिए 197 बची हुई हैं। अब इस टोल को क्रॉस करते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कितनी एंट्री यहाँ से डिडक्ट होती हैं। चलिए, ये लीजिए टोल क्रॉस हो गया है और अब आपको दिखाऊंगा, अभी जब डिडक्ट होगा तो फिर दिखाता हूँ। तो ये देखिए टोल क्रॉस करने के विदिन 1 मिनट ही ये मैसेज आ गया था और अब एंट्रीज बची हैं 196। तो इसका मतलब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अब देखते हैं एक्सप्रेसवे पे ये काम करता है कि नहीं। ये सामने है अम्बाला नारनौल एक्सप्रेसवे और ये इसका एंट्री टोल बूथ है और
ऐप में अगर आपको दिखाऊं तो 196 क्रॉसिंग अभी बची हुई है। तो चलिए इस वाले टोल बूथ को क्रॉस करते हैं, फिर आपको बताते हैं। वैसे एक्सप्रेस वे पर जहाँ तक है एंट्री का टाइम तो क्रॉसिंग काउंट नहीं होगी, जब हम एग्ज़िट करेंगे तब होनी चाहिए। फिर भी एक बार देखते हैं, अभी पता लग जाएगा। ये लीजिए टोल बूथ हमने क्रॉस कर लिया है। अब देखते हैं, आपको बताता हूँ थोड़ी देर में अभी कि क्या क्रॉसिंग काउंट हुई है नहीं हुई है। तो टोल प्लाज़ा क्रॉस किए हुए मुझे 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ मैं एक रेस्ट एरिया में रुका था। और जो मैंने एंट्री का आपको बताया था टोल का, उसका जो क्रॉसिंग है वो अभी नहीं कटी है। तो इसका मतलब जब एग्ज़िट होंगे इस एक्सप्रेस वे से, वो ऊपर एक्सप्रेस वे है, तो जब एग्ज़िट होंगे नारनौल पे तब वहाँ की क्रॉसिंग जो होगी, जो भी इसमें हमारी टोल क्रॉसिंग होगी तब डिडक्ट होगी। चलिए जब फिर एक्सप्रेस वे से जब एग्ज़िट होंगे तब बताऊँगा आपको, जब डिडक्ट होगा तो ये एक्सप्रेस वे का लास्ट टोल प्लाज़ा जो है एग्ज़िट वाला वो आ चुका है। और अभी ये देखिए 196 मेरे क्रॉसिंग लेफ़्ट हैं अभी बची हुई हैं। तो इस टोल को क्रॉस करते हैं, फिर देखते हैं। क्योंकि एक्सप्रेस वे का ज़्यादातर है कि ये काम नहीं करता है, डाउटफुल है। और ये टोल से हम एग्ज़िट हो गए हैं। अब देखते हैं कि क्रॉसिंग माइनस हुई है या नहीं हुई है। तो ये देखिए टोल क्रॉस करते ही विदिन 1 मिनट मैसेज आ गया था और अब बची हैं 195 क्रॉसिंग बची हैं। तो इसका कंक्लूज़न ये निकला कि नारनौल अम्बाला एक्सप्रेस वे पे ये जो एनुअल पास है ये काम करता है। और दूसरी बात ये कि एंट्री पे जो है वो क्रॉसिंग काउंट नहीं होती, केवल एग्ज़िट पे होती है। मतलब एंट्री और एग्ज़िट को मिला के एक ही आपकी टोल क्रॉसिंग काउंट होगी। तो अभी हमने देखा कि ये जो एनुअल पास है, ये जो टोल प्लाज़ाज़ हैं एक्सप्रेस वे पर हों या हाईवे पर हों, अगर वो NHAI के हैं तो उन पे सीमलेसली काम करता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैंने ये जो पास है अभी कुछ टाइम पहले जब मैं शिमला से जयपुर आ रहा था तो मैंने एक्टिवेट किया था। और शिमला से जयपुर के जितने भी टोल हैं सारे टोल इसमें कवर होते हैं। अराउंड अगर ये मैं एक्टिवेट नहीं करता तो 950 रुपये के मेरे फास्टैग में से पैसे कट जाते टोल के। बट ये पास एक्टिवेट करने के बाद फास्टैग में से कोई मेरा बैलेंस कट नहीं हुआ है। सारे जो टोल क्रॉसिंग्स हैं वो इसी एनुअल पास से क्लियर हुई हैं। कौन से टोल प्लाज़ा पे काम करेगा उसको देखने के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल टोल प्लाज़ाज़ ये जो टैब है इस पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलता है, जहाँ पे आपको जो ब्लू कलर में जितने भी ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये हैं जो टोल प्लाज़ा है जहाँ पे एनुअल पास एलिजिबल है वो हैं। और नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो भी टोल प्लाज़ा एलिजिबल हैं उनकी पूरी लिस्ट आ जाती है। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं कि किस टोल प्लाज़ा पे ये काम करेगा या नहीं करेगा। और इसके अलावा किसी पर्टिकुलर टोल प्लाज़ा पे आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके भी, जो ये ब्लू मार्क आ रहे हैं उस पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके उसका नाम देख सकते हैं कि इस टोल प्लाज़ा पे ये पास काम करता है या नहीं। उसकी डिटेल आपको नीचे शो हो जाएंगी। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए हम ये जयपुर के पास में जयपुर दिल्ली हाईवे पे दौलतपुरा टोल प्लाज़ा है, इस पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये दौलतपुरा टोल प्लाज़ा की जो डिटेल है वो नीचे आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि एनुअल पास एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो टोल की फ़ीस है उसके बारे में भी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरीके से इस ऐप पे आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि इस टोल प्लाज़ा पे ये पास काम करता है नहीं करता है, पूरी डिटेल आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएंगी। इस ऐप पर और भी आपको इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मिल जाएगी। आपने फास्टैग का स्टेटस चेक कर सकते हैं, रूट प्लानर है उस पर आप अपना रूट डाल के चेक कर सकते हैं कि आपके रास्ते में कौन कौन से टोल प्लाज़ा आने वाले हैं। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको इस ऐप पे मिल जाती है। ये जो एनुअल पास है ये आपके फास्टैग से लिंक होता है, मतलब जिस व्हीकल पे आपका फास्टैग लगा हुआ है, जिस व्हीकल का नंबर डाल के आप इसको एक्टिवेट करेंगे ये केवल उसी व्हीकल के लिए काम करेगा।
बाकी व्हीकल्स पे ये काम नहीं करेगा। और फ़िलहाल जो ये फैसिलिटी है एनुअल पास की, ये केवल प्राइवेट व्हीकल्स के लिए, मतलब नॉन कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं, कमर्शियल व्हीकल के लिए अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है गवर्नमेंट इसको भी कमर्शियल व्हीकल पे अप्लाई कर दे, बट फ़िलहाल ये केवल पर्सनल व्हीकल के लिए है। और जो एनुअल पास है वो सभी एक्सप्रेस वेज पे लागू नहीं है, मतलब कुछ कुछ एक्सप्रेस वेज हैं जिन्हें NHAI मेंटेन नहीं करता है, उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो एक्सप्रेस वे NHAI मेंटेन करता है केवल उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा। इसको पता करने का एक सिंपल सा तरीका है, राजमार्ग यात्रा ऐप में आप देख सकते हैं कौन से टोल प्लाज़ा पे ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। जो टोल प्लाज़ा उसमें शो हो रहा है जिस पे ये एप्लीकेबल है, ये उसी पे एप्लीकेबल होगा, उसके अलावा किसी और टोल प्लाज़ा पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके रूट पे आने वाले जो टोल प्लाज़ा है वहाँ पे ये एप्लीकेबल है या नहीं है। और मान लीजिए ये पास एक्टिवेट करने के बाद आप किसी ऐसे टोल प्लाज़ा से निकलते हैं जहाँ पर ये पास जो है एलिजिबल नहीं है, तो टोल का जो अमाउंट होगा वो आपके फास्टैग में से डिडक्ट होगा। और इस एनुअल पास को एक्टिवेट करना मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये एक ऑप्शनल चॉइस है। आप चाहें तो इसे एक्टिवेट कर सकते हैं या चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। आप अपना नॉर्मल जैसे फास्टैग यूज़ करते हैं उसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर ये एक छोटा सा वीडियो था एनुअल टोल पास के बारे में। मैंने सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है यूज़फुल हो सकती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।